गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं एक और नया वर्ड प्रीवियस एसएससी सीजीएल के एग्जाम से। हमने एक डिसाइड किया है, एक पैटर्न डिसाइड किया है कि हम 25 वर्ड्स पहले एसएससी प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में आए हुए पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद में 25 हम स्टेट बैंक ऑफ पीओ में जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो वर्ड्स हम करने वाले हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ की वैकेंसी निकल गई है तो हमें वो भी कवर करने हैं। हालांकि दोनों ही वर्ड एक दूसरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने शायद 15 या 16 कर लिए, ये शायद 17th हमारा वर्ड है जो हम आज का लेकर आए हैं। तो आज का हमारा वर्ड है, हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एंटोनिम पता करना है। हमें वर्ड क्या दिया हुआ है? हार्मनी। हार्मनी हमारे पास वर्ड दिया हुआ है और हमारी ऑप्शन है रेपर्ट, फ्रेंडशिप, पीस, हैट्रेड। हमें इसमें से अगर आप एकदम नोवाइस हैं, इंग्लिश अभी आपने सीखनी चालू की है, तो भी हमें फ्रेंडशिप और पीस का मतलब तो पता है। फ्रेंडशिप मतलब होती है दोस्ती, पीस का मतलब होता है शांति। दोस्ती में लगभग शांति, ये दोनों एक दूसरे से लगभग सिनोनिम दिख रहे हैं। जहां भी फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें कि दो वर्ड्स आपस में सिनोनिम हो, तो इसका मतलब और ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता है, क्योंकि एंटोनिम या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो ये दोनों सिनोनिम है, तो हार्मनी भी लगता है इन्हीं से रिलेटेड वर्ड है। अब हमें हेट्रेड का मतलब भी पता है। हेट का मतलब हमें पता है कि थोड़ी दुश्मनी या दुर्भावना रखना या नफरत करना। तो हेट्रेड नफरत करना हो गया है। रेपर्ट का हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है और हमें हार्मनी का पता नहीं है। तो अगर मुझे केवल ये दो ही वर्ड्स का पता है तो भी मैं किससे कौन सा ऑप्शन टिक करके आऊंगा? मैं टिक करके आऊंगा, देखो मैं इसे स्ट्राइक आउट कर देता हूं। पीस और फ्रेंडशिप ये दोनों सिनोनिम है, इसलिए ये हार्मनी के एंटोनिम नहीं हो सकते, क्योंकि इसका एंटोनिम एक ही होना चाहिए। हेट्रेड और रेपर्ट का मुझे पता नहीं है, तो जहां भी दो सिनोनिम मिल जाएंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसके सिनोनिम ही होंगे, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है? इसके एंटोनिम है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि हार्मनी, फ्रेंडशिप और पीस इन्हीं से कुछ रिलेटेड होगा, ये तीनों ही सिनोनिम होंगे। और हेट्रेड क्योंकि इन पीस का एंटोनिम है, इसलिए वो हार्मनी का भी एंटोनिम होना चाहिए। तो अगर मुझे इन दो के ही मतलब पता है तो भी मैं हेट्रेड को टिक करके आऊंगा, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, क्या हमने जो ऑप्शन टिक किया है वो सही है या नहीं। अब हम देखते हैं हार्मनी का मतलब। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना। चार जने एक काम कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, एक जना उसकी एक पैर बना रहा है, दूसरा दूसरा बना रहा है। तो एक तो क्या है कि वो चारों अलग अलग बैठे हैं और चारों अलग अलग, चार जनों को चार लकड़ियां दे दी, बोले तुम ये नाप नहीं अपने हिसाब से काट के लेके आओ। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहते हैं ना मिलीमीटर में उनके डिफरेंसेस हो। अगर उन्हें नाप भी इवन दिया हो, उन्हें साइज भी दिया हो कि तुम्हें इस साइज का एक ये लेके आनी है, एक लेग काट कर लेकर आनी है, तो भी डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर वो सामंजस्य में काम कर रहे हैं, चारों एक साथ बैठ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? चारों लकड़ियां एक साथ रख के एक ही टिक लगा देंगे। तो वो हो गया सामंजस्य में काम करना, एक साथ मिलकर काम करना। स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, ऐसी अवस्था बनाना। और पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर, एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट रखना या एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्वक अस्तित्व अपना बनाए रखना, वो कहलाता है सामंजस्य। अब जैसे कि इंसानों का सामंजस्य एक वाइल्ड लाइफ के साथ कम होता जा रहा है, हम वाइल्ड लाइफ खत्म करते जा रहे हैं, हमारा एक दूसरे के साथ में पीसफुल एग्जिस्टेंस नहीं है। या तो जानवर हमें मारेंगे, अभी तो वो बचे ही नहीं है मारने लायक, हम ही उन्हें मारते जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो नेचर है, नेचर ने इसलिए ऐसा, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक पीसफुल एग्जिस्टेंस होता है। पीसफुल का मतलब ये नहीं है कि हिरण और शेर ने आपस में दोस्ती कर ली, भैया आज से मैं तुझे नहीं मारूंगा और हम हार्मनी में रहेंगे, वो नहीं। पीसफुली का मतलब है
जिसका जो काम हो अपना वो काम करे, अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, अननेसेसरी नहीं मारना। मजे के लिए कभी शेर कोई हिरण का शिकार नहीं करता है। ए प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स, हारमोनी वर्ड कहां से आया है? एक सुहावना कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट और कलर्स। कलर्स मान लो 2-3 लाइट कलर है, तो उनमें एक हारमोनी है, मतलब एक सामंजस्य बैठा हुआ है। ऐसे ही म्यूजिक में जो नोट्स लोअर और अपर नोट्स होती है, जो म्यूजिक के आप में से कई लोग शौकीन होंगे जिन्हें पसंद होगा, तो एक हारमोनी, उन्हें वो पीसफुल म्यूजिक लगता है, प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक। कई म्यूजिक आपने सुने होंगे जो कि हमें इरिटेट करते हैं कि यार ये क्या बजा है, थोड़ा सा बजा ताकि हमें अच्छा लगे। ऐसा कॉम्बिनेशन पीसफुल एग्जिस्टेंस, चाहे तो वो म्यूजिक का हो, म्यूजिक नोट्स का हो या कलर्स का हो, दैट इज कॉल्ड हारमोनी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी नीड टू लिव मोर इन हारमोनी विद आवर एनवायरमेंट। हमें हमारे पर्यावरण के साथ, हमारे एनवायरमेंट के साथ में और ज्यादा सामंजस्य से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, हम खत्म करते जा रहे हैं, धरती के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म करते जा रहे हैं, तो वो अर्थ के साथ हमारा सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। हम देख सामंजस्य अब हमें समझ में आ गया, हार्मनी का मतलब हमें समझ में आ गया। अब हम इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ लेते हैं, और साथ में एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस इन ए पीसफुल कंडीशन का मतलब क्या होगा? कोऑपरेशन होगा, फ्रेंडशिप होगी, कंसेंसस होगा, शांति होगी। रेपर्ट जो हमें नहीं पता था, हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, उसका मतलब भी हार्मनी ही होता है। टुगेदरनेस, साथ साथ में, यूनानिमिटी, सब एक साथ में, एक सुर में, यूनिटी, कन्फर्मिटी, अमिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी है ना, उसका यही मतलब है अमिटी। कनकॉर्ड, सारे मतलब आप याद रखने के लिए इसे रख सकते हैं कि जैसे गिटार के कॉर्ड होते हैं सब एक ही सुर में, ठीक है, एक ही साथ, कनकॉर्ड हो गए, वो सामंजस्य हो गया उनमें। तो ये सब हो गए सिनोनिम्स हारमनी के। तो हमारा आंसर भी अब आ गया है, रेपर्ट भी हारमनी का सिनोनिम है, फ्रेंडशिप भी हारमनी का सिनोनिम है, और पीसफुल भी हारमनी का सिनोनिम हो गया। तो हमारा आंसर क्या रह गया? हेट्रेड। और एंटोनिम ही हमसे पूछा है, और एंटोनिम क्या क्या होते हैं इसके? हेट्रेड है जो कि हमारा आंसर है। डिस्कॉर्ड, कनकॉर्ड और डिस्कॉर्ड क्या है? एग्जैक्ट एंटोनिम्स। मैं हमेशा बोलता हूं एक मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम एंटोनिम होते हैं और एक एग्जैक्ट एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, तो ये इसका एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम सिनोनिम है। डिसएग्रीमेंट, वहां पे हमारा एग्रीमेंट था, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया। क्लेश हो गया, क्लेश हम हिंदी में भी बोलते हैं ना कि यार घर में क्लेश चल रहा है, तो वो कलेश और ये क्लेश दोनों का मतलब हिंदी इंग्लिश में एक ही है। इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, डिसलाइक, पसंद नहीं करते हैं, तो साथ में क्या चलेंगे। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स, हमारे आंसर्स भी आ गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक वर्ड्स का विद एग्जाम्पल और डिटेल में पढ़ा सकूं। इसके लिए अगर आपको सारे वर्ड्स पढ़ने हैं तो आप मेरी ये ऐप अल्ट्रा स्टडीज डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर मैंने एक एक वर्ड ढंग से, अच्छे से, जिस तरह से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहां हमने पढ़ा है। उसके बाद में आपको वोकैब रिलेटेड कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी आपको देता हूं, अगर आप अच्छे से कोर्स करोगे, ये तो है ही। और हमारा नेक्स्ट जो था रेपर्ट, उसको भी हम अलग से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिनोनिम्स में हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन जो भी ऑप्शन में आते हैं उसे हम अलग से भी पढ़ते हैं। तो रेपर्ट हम पढ़ लेते हैं। रेपर्ट का मतलब होता है सौहार्द स्थापना, घनिष्ठता, ए फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। एक ऐसा फ्रेंडली वातावरण बनाना, ऐसा रिलेशनशिप सौहार्दपूर्ण एक घनिष्ठता स्थापित करना जिसमें कि लोग एक दूसरे को अच्छे से समझें। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। She understood the importance of establishing a close rapport with clients. उसने महत्व समझा किस बात का? कि अपने क्लाइंट्स के साथ में एक सौहार्दपूर्ण
व्यवहार स्थापित करने का, एक घनिष्ठता स्थापित करने की, आप अपने क्लाइंट से एक अच्छा व्यवहार रखेंगे तो ऑब्वियसली वो वापस आपके पास ही आएंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आप रूडली बिहेव करेंगे, व्हाट एवर business you do, if you are rude to your clients, then they won't come again. Actually they are giving you money for the services they are availing. तो वो जो भी कोई काम कर रहा है उसके लिए वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो अगर हर कोई चाहता है कि उससे अच्छे से बात की जाए, इवन एक छोटे बच्चे से भी हम रूडली बात करते हैं तो वो समझ जाता है कि भैया ये तो बेकार आदमी है, इससे दूर ही रहना अच्छी बात है। तो रेपर्ट का क्या मतलब हो गया? सौहार्द स्थापना, घनिष्ठता। तो हमारा आंसर हमें पता चल गया है। हार्मनी, आज हमने वर्ड पढ़ा अच्छे से, रेपर्ट पढ़ा, फ्रेंडशिप, पीस, फुल, और हमने इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। एवरी सेकेंड डे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि एवरी सेकेंड डे हम लेकर आते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के हमारा वेट कीजिए, जो कि एवरी सेकेंड डे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।